पुरुष की शक्ति आप माताएं हो, इसलिए माता अगर पुरुषों को प्रेरणा दे दे तो फिर गाय माता की सेवा में कोई बाधा आने वाली नहीं। अरे साड़ी तो कल फट जाएगी, वो सोने का जेवर आपके साथ नहीं आएगा, उसके चक्कर में तो आपकी दो बहुएं और लड़ाएगी। लेकिन गाय माता के लिए अगर आपने कुछ भी करने की प्रेरणा दी है तो वो युगों युगों तक आपकी याद बन जाएगी। इसलिए गाय माता की सेवा और रक्षा दोनों के लिए अपने परिजनों को प्रेरित करते रहिए, इसी में हम सबका कल्याण है। बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और अब बालक खेलता है। आजकल बालक किससे खेलता है? मोबाइल से। WHO की रिपोर्ट है कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को 1 घंटा मोबाइल देने का मतलब आधा तोला अफीम खिलाने जितना नुकसान है उसके शरीर को। बच्चा थोड़ा सा रोता है, आजकल मम्मियां मोबाइल पकड़ा देती है। 12 साल की उम्र तक तो बच्चे को मोबाइल से दूर ही रखिए आप। रोए तो रोने दीजिए, क्या दिक्कत है? आप अगर अपने बच्चे के असली हितैषी हो तो, उसके दुश्मन हो तो कोई दिक्कत नहीं, 1 नहीं 2 दीजिए। बाकी सचमुच आप अपने बच्चे से असली प्रेम करते हो, रियल लव, तो फिर आप 12 साल से कम उम्र के बच्चों को तो हाथ में ही मोबाइल मत देना। खेलना जरूरी है, बच्चे को खेलने देना चाहिए। 6 वर्ष का हो जाए बच्चा, उसके बाद पढ़ने भेजना। 6 महीने से लेकर के और 6 वर्ष की उम्र जो होती है, ये 5.5 साल बच्चे को घर में खेलने देना चाहिए। घर ही बच्चे का सबसे बड़ा स्कूल है और बच्चा खूब खेले कूदे। आजकल कई माताएं बच्चों को खेलने ही नहीं देती। हमने देखा 3 साल का बच्चा नर्सरी में स्कूल पढ़ने जा रहा है, गधे की तरह बेचारे के बस्ता पीछे लटका है और घर आकर के होमवर्क कर रहा है। बच्चे का बचपन जीने दो, वो बाद में थोड़ा ही खेल पाएगा। आप याद करो कितना खेलते, दौड़ते, कूदते थे, भागते, छुपा छुपी खेलते थे, पेड़ों पे चढ़ के कूदते थे, पता नहीं क्या क्या करते। वो बचपन तो आजकल बच्चों के पास बचा ही। किसी कवि ने लिखा है सज्जनों बचपन के लिए, मुझे कवि का नाम तो नहीं पता, लेकिन वो पंक्ति मेरे स्मृति में है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। एक वो व्यक्ति गा रहा है जिसका बचपन बीत गया, जवानी बीत गई और अब वो आगे कदम रख रहा है, उसको अपना बचपन याद आ रहा है और कह रहा है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बचपन लौट के नहीं आता साहब, इसलिए बच्चों को खेलने दीजिए, कूदने दीजिए। और जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाए तब उसको मेरे भाई बहन पढ़ने भेजना चाहिए। शिक्षा की आयु वास्तव में 6 वर्ष है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 2009 में स्पष्ट सरकारी आदेश है कि 6 वर्ष की उम्र ही पढ़ाई की वास्तविक उम्र है, उससे पहले पढ़ाना ठीक नहीं है। यूनाइटेड किंगडम यूके में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता। यूएस में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता है। और हमारे यहाँ तो अगर सिरोही में 12 महीने के बच्चे का स्कूल खुल जाए तो वहाँ पर भी भेज दें कि पोतड़ा भी मास्टर नहीं बदलती रहेगी। बच्चे की पहली पाठशाला घर है, बच्चा घर में बैठना उठना सीखे, खेलना खाना सीखे, उसके बाद बच्चे को विद्यालय भेजिए, उससे पहले नहीं। ब्रह्मपुहार पुराण के 184वें अध्याय में कहा है कि ज्यादा समय बच्चे को गोष्ठ में खेलने दीजिए। गोष्ठ का मतलब गाय माता के बाड़े में, जहां गाय माता का गोबर गोमूत्र और गाय माता के चरण उस मिट्टी पर लगे होते हैं,
उसमें ऐसी ऊर्जा होती है कि बच्चे को ताकत प्रदान करती है, बुद्धि प्रदान करती है। इसलिए गाय के बाड़े में बच्चा खेले। आप जब दूध निकालो, गोबर हटाओ, तो बच्चे को छोड़ दो वहां। बच्चा जितना गोष्ठ में खेलेगा उतनी शक्ति बढ़ेगी, ये ब्रह्म पुराण में वर्णित है। और बच्चा खेलते खेलते गाय माता की पूंछ पकड़ ले तो फिर समझ लो कि उसके जीवन की वारे न्यारे हो जाएंगे। भगवान कृष्ण जी को लेकर के भी प्रसंग आता है कि एक बार कन्हैया बाड़े में घुस गए, छोटे छोटे बछड़ों की पूंछ पकड़ ली। पहले बछड़े बैठे हुए थे, अचानक बछड़े खड़े होकर दौड़ने लगे, कन्हैया लटके हुए। बड़ा सुंदर दृश्य का वर्णन आता है। गायों के बीच खेले हमारे बच्चे। और जब उम्र 6 वर्ष हो जाए तब बच्चे को पहली बार पढ़ने के लिए भेजना चाहिए।